फ्रेंड्स, मां नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले एमसीक्यू की ओर। द किडनीज आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन। ऑप्शन ए सुप्रापेरिटोनली, ऑप्शन बी इंफ्रापेरिटोनली, ऑप्शन सी इन पेरिटोनल कैविटी, ऑप्शन डी रेट्रोपेरिटोनली। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रेट्रोपेरिटोनल। रेट्रोपेरिटोनल का मीनिंग रहता है कि जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं जो पेरिटोनल कैविटी के पीछे सिचुएटेड रहते हैं उसको हम रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन बोलते हैं। पेरिटोनल कैविटी के पीछे हमारे ऑर्गन जो हमारी किडनी मेनली रहता है ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है एम्स जोधपुर के अंदर पूछा गया है और ईएसआईसी के अंदर भी पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रेट्रोपेरिटोनली। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट्रोपेरिटोनल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन जो हमारे पेरिटोनल कैविटी के पीछे सिचुएटेड रहते हैं उसको हम रेट्रोपेरिटोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारा भी इसमें भी करेक्ट आंसर रहेगा किडनी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। तो एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी देखा जाए तो हमारा क्या रहेगा नेफ्रॉन्स। तो आपको दूसरी तरफ भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी उसमें भी नेफ्रॉन आएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी उसमें भी नेफ्रॉन आएगा, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी उसमें भी आंसर नेफ्रॉन ही आएगा। ठीक है, आगे हम सीक्यू की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी अभी मैंने जैसे बताया तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या रहेगा नेफ्रॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फिफ्थ वन, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा। ऑप्शन बी यूरिया, कि यूरिया एंड एमोनिया आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं एमिनो एसिड्स के, जिसके एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म की एंड प्रोडक्ट रहेगी यूरिया एंड एमोनिया। ठीक है, यूरिया जो रहता है हमारा चीफ नाइट्रोजनस जो वेस्ट रहता है यूरिन के अंदर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यूरिया। एमोनिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कैटाबॉलिज्म ऑफ। एमोनिया क्या रहेगा एंड प्रोडक्ट किसका है एमोनिया। ऑप्शन बी एमिनो एसिड्स। अभी मैंने बताया था जो प्रोटीन किससे बने थे एमिनो एसिड का एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा एमोनिया। तो हमारा ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक प्लेस इन। तो हमारी किडनी जो रहती है कहाँ पे डेवलप होती है सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन और सैक्रल रीजन। सिचुएटेड अलग जगह पे होती है और ओरिजिन अलग जगह पे है। तो इसमें ओरिजिन पूछा गया है, ओरिजिन कहाँ से होती है मेनली। तो किडनी जो हमारी इनिशियली स्टार्ट टू डेवलप एट पेल्विक रीजन उसमें भी सैक्रल रीजन में होती है बिफोर असेंडिंग द फाइनल पोजिशन। मीन्स फाइनल पोजिशन पहुँचने से पहले ये अपनी डेवलप अपने सैक्रल रीजन से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा करेक्ट। रीनल पिरामिड्स आर द सेपरेटेड बाय द। देखिए हमने रीनल पिरामिड्स आपने स्ट्रक्चर देखा होगा किडनी का कि रीनल पिरामिड्स कैसे रहते हैं। जैसे कि ये रीनल पिरामिड्स हो गए, एक रीनल पिरामिड्स हो गया, ये रीनल पिरामिड्स एक और हो गया, ये रीनल पिरामिड्स हो गया। तो इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर रहते हैं, जो ये गैप रहती है, ये जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स, ये इससे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा रीनल कॉलम्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू और हमारे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली टेक प्लेस इन। जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस हमारा कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर में होता है। तो हमारा जो यूरिक एसिड जो होता है मेनली फॉर्म इन लीवर, जो लीवर के अंदर जो प्यूरिन बेस की मेटाबॉलिज्म के अंदर ये फॉर्म होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सिंथेसिस यूरिक टेक प्लेस इन लीवर। नेक्स्ट एमसीक्यू और बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब इन प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी के अंदर कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब कौन सा प्रोडक्ट रहता है हमारा, कौन सा जो हमें वेस्ट निकला हुआ है जो पीसीटी के अंदर टोटली रीअब्सॉर्ब होता है। तो हम देखा जाए तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो सॉल्यूट एंड वाटर्स जो रहते हैं पीसीटी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसमें बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो हो गए जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, वो 100% रीअब्सॉर्ब होते हैं। और उसमें भी थोड़ा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो 85% जितना
वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ग्लूकोज, ठीक है, ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ब्लैंक इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। ये सेम ही क्वेश्चन है। कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब क्या होता है अपना, एक तो वाटर होता है सॉल्यूट, इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, ग्लूकोज हमारा टोटली रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन 10th एंड 11th। 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। मीन्स जो हमारा कौन सा फिल्टर आउट नहीं होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान। जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स हो गए, जो उसके उनको छोड़ के बाकी सब फिल्टर आउट होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि साइज ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो रहते हैं लार्जर रहते हैं, जो स्पोर्स होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के उनसे ज़्यादा, इसलिए ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रोटीन्स। जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो फिल्ट्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबुलर सिक्रीशन। मीन्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जैसे कि H+ आयन हो गया, K+ आयन हो गया, NH4+ आयन हो गया, कुछ ड्रग दवाइयाँ हो गई जैसे कि पेनिसिलिन, जो हमारे ब्लड के अंदर से जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर डायरेक्टली सीक्रेट होती है, एक्सक्रीट होती है, तो हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन आल्सो अकरिंग ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बट इज पैसिव प्रोसेस नॉट एक्टिव प्रोसेस, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्यूबुलर सिक्रीशन। 14 एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। अ थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी इज कॉल्ड। जो थिन लेयर जो रहता है, जो फाइब्रस मेम्ब्रेन, वो जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे। आपने एक लेयर देखा होगा किडनी की, और ये किडनी रहती है अपनी बीन शेप की, तो उसके सराउंड एक पतला सा लेयर रहता है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो हमें किडनी को प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है और बाहर की जो शॉक्स रहते हैं उससे भी बचाता रहता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। ओके, ख़त्म हो गए। तो बच्चे आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर किसी को इस टॉपिक की PDF वगैरह चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे भी जो अपने PDF वगैरह है वहीं पे मिल जाएंगे। थैंक यू।